नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं CR Live 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के सक्रिय समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने RTI से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर विगत 6 जनवरी 2024 को प्रेस वार्ता जारी कर लायंस क्लब, लायंस NGO संस्था, लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया के ऊपर निरंतर शासन से फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की गाइडलाइन राष्ट्रीय अंध मुक्त निवारण मिशन भारत के अंतर्गत देश के समस्त प्राइवेट आई हॉस्पिटलों को निर्धनों एवं अति दयनीय व्यक्तियों के मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन शिविरों को लगा करके करने होते हैं, जिसके एवज में भारत सरकार अस्पताल संचालकों के प्रति व्यक्ति मोतियाबिंद ऑपरेशन का 2000 रुपए देती है। परासिया के लायंस क्लब, लायंस NGO संस्था, लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा विगत 5 वर्ष में 17,958 ऑपरेशन कर चुके 3,59,16,000 रुपए ले चुके शासन से इसके बाद 1 दिसंबर 2022 से 18 अप्रैल 2023 तक केवल 5 माह में 4,150 ऑपरेशन करने का कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाते हुए 83 लाख रुपए पाने के लिए वाउचर लगाए गए, जिसमें शासन के अधिकारियों को शंका हुई क्योंकि अस्पताल को केवल 40 पलंग की ही मान्यता प्राप्त है। अस्पताल में महज 5 माह में 4,150 ऑपरेशन कैसे हो गए, जिसमें भोपाल, जबलपुर एवं छिंदवाड़ा के अधिकारियों की संयुक्त जांच समिति बनाई गई। समिति द्वारा जांच की गई। जांच करने के उपरांत पाया गया कि लायंस और नेत्र चिकित्सालय द्वारा भरे हुए समस्त फॉर्म में मरीजों का 85 से 90% बायोडाटा गलत भरा गया है। जी चौरसिया जी, आपने जो लायंस क्लब का मामला उठाया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई हुई है अब तक? लायंस क्लब NGO संस्था जो कि राष्ट्रीय अंधमुक्त निवारण मिशन भारत के अंतर्गत यहाँ पर जो भ्रष्टाचार इन्होंने इस संस्था ने शासन के साथ किया है, 6 जनवरी 2024 से मेरे द्वारा इस विषय को उठाया गया, जिसमें इन्होंने 16,000 ऑपरेशन 5 सालों में करे, जिसके 3,69,00,000 रुपये एक संस्था ने सरकार से दिए। ऑपरेशन इन्होंने जो किए हैं वो 2020 और 2021, जो कि भारत देश कोरोना से जूझ रहा था, ऐसे विषम परिस्थितियों पर शासन प्रशासन की गाइडलाइन थी, 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा पड़ा था, कोई कहीं आवागमन नहीं कर पा रहा था, हवाई जहाज बंद थे, ट्रेनें बंद थी, साधन आवागमन के बनते। ऐसे समय में संस्था ने कैसे जाकर के शिविरों को लगा करके 7,353 ऑपरेशन को कर करके सरकार से 1,40,00,000 रुपए की रकम को लिया। मेरे सवाल यहाँ पर यह है कि जो अभी इन्होंने जैसे कि ऑपरेशन 16,000 की जो गिनती बताई, उसमें दिसंबर 2022 से लेकर के अप्रैल, केवल 6 महीने के अंदर पे इन्होंने जो ऑपरेशन किए थे वो 6 महीने के अंदर पे 9,000 कुछ ऑपरेशन का बिल इन्होंने लगाया, जिसमें शासन ने 4,000 कुछ ऑपरेशन का पेमेंट इनको दिया। और शासन को शंका हुई 4,150 ऑपरेशन का जो बिल है, जिसमें अभी जांच करने पर ये पाया गया कि 397 केस केवल सत्यापित हैं। ये मेरे पास में RTI का जवाब है, जिसमें 4,150 ऑपरेशनों में 397 सत्यापित और 3,753 फर्जी लगाए गए। तो बात यहाँ शंका के घेरे में लाती है कि जब ये संस्था ने 16,000 ऑपरेशन करी होगी तो उसमें कितने नहीं फर्जी होंगे। मैं आज शासन प्रशासन से 6 जनवरी से मैंने निरंतर इस विषय को सार्वजनिक प्रेस वार्ता के माध्यम से किया, जिसमें मैंने 9 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य मंत्री जी, ED प्रवर्तन निदेशालय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश सरकार, मिशन संचालक मध्य प्रदेश सरकार, पुलिस महानिदेशक भोपाल, माननीय लोकायुक्त जबलपुर, माननीय जिला कलेक्टर जी, EOW आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, ऐसे मैंने 12-13 विभागों में ये शिकायतों को 3-3, 4-4 बार में कर चुका हूँ, जहां से मेरे को केवल संदर्भित पत्र आते हैं कि फलाने अधिकारी जांच करेंगे, फलाने अधिकारी कार्रवाई करेंगे, किंतु वक्त पर कार्रवाई नहीं हो रही। अब ये मेरे द्वारा 8/3 को भी ये लेटर जारी किया गया। ये लेटर में आप देखेंगे, ये मैंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया, जो कि ये स्पीड परासिया के पोस्ट ऑफिस की रसीदें हैं। ये इस प्रकार से कंटिन्यू मेरे लेटर जा रहे हैं। संस्था को ऊपर पे मिशन संचालक जो कि मध्य प्रदेश की अध्यक्ष होती हैं प्रियंका दास जी, जिनका ये लेटर है, ये लेटर 7/7/2023 का जारी किया हुआ, आप तारीख देखिए, ऊपर एक तारीख डली हुई है और ये नीचे साइन देखिए प्रियंका दास जी का। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि संस्था ने जो गलत पैसा लिया उस पैसे की वसूली करे, और इसमें कलेक्टर और CMHO को इसमें निर्देश दिए गए कि संस्था के पदाधिकारियों के ऊपर पे आप कानूनी कार्रवाई करें।
तो अधिकारी जब इतना, मैं आज इस विषय को आज मेरे को लगभग 2.5 महीने 2.5 महीने होते आ रहे हैं 6 जनवरी से, जब मैं निरंतर इस विषय को उठा रहा हूँ, निरंतर मैं शिकायत पे शिकायतें कर रहा हूँ। सारे पुख्ता सबूत है मेरे पास, क्योंकि जो भी कागज मेरे पास है वो आरटीआई से प्राप्त है और आरटीआई से कोई फाल्स कागज प्राप्त नहीं होता है। आज मैं समाज सेवा के क्षेत्र में कामों को कर रहा हूँ। यदि समाज सेवा के क्षेत्र में आकर के मैं यदि शासन के हित के लिए, जनता के हित के लिए यदि सवाल को उठाता हूँ, तो शासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर पैदा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करप्शन और कहीं से भी इसके तार जुड़े हैं। संस्था तो निश्चित तौर पर करप्टेड है, क्योंकि जैसा कि इनकी अभी आरटीआई से मुझे सूचना के अंतर्गत जानकारी प्राप्त हुई कि इन्होंने 4150 केस का जो इन्होंने जब सत्यापन किया, विभाग की जब जांच की, तो उसमें 397 केवल सत्यापित पाए गए, 3753 फाल्स। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहे CR Live 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।